बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फराज हूँ और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद फराज। मैं आपका इंतहा मशकूर हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जनाब, इस वक्त कश्मीर की सूरत हाल में अगर हम बात करें तो कश्मीर की सूरत हाल बड़ी गंभीर हो चुकी है और वहाँ पे चीज़ें आलमोस्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं। इसके पीछे क्या कारस्तानियाँ हैं, क्या गवर्नमेंट ने किस तरह लोगों को उकसाया इस मामले के ऊपर। कल की मैंने अपनी वीडियो में आपको कुछ हकायक बताए थे कि क्यों कश्मीर के अंदर इस तरह के मामलात हो रहे हैं और क्यों कश्मीरी जो अपने हकूक़ के लिए उठ खड़े हुए हैं। तो जनाबे वाला कुछ मुतालबात उनके जो है बज़ाहिर वो आपको नहीं लगते फेयर कि वो मुतालबात ठीक है। फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा जी कि बिजली आप हमें बिल्कुल मुफ्त दे दें, चूँकि डूएबल नहीं है पॉसिबल कि आप मुफ्त बिजली नहीं दे सकते। अब ज़ाहिर है एक रियासत है, वो पाकिस्तान की ही रियासत है, एक हिस्सा है पाकिस्तान का, तो उनको बिल्कुल मुफ्त बिजली आप नहीं दे सकते। उनको मुफ्त देनी है तो हज़ारे वालों को जिनका तरबेला टाइम है, फिर केपी के सारे को आप बिजली फ्री दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ें डूएबल नहीं है। दूसरा उनका सबसे जो बड़ा मुतालबा है कि आप आटा जो है 1000 रुपये मन दें, पॉसिबल नहीं है। 32 रुपये मन अगर आप गंदम लेंगे तो फिर उसको 1000 मन में आप कैसे करके देंगे, ये भी डूएबल नहीं है। इसके ऊपर भी मेरे ख्याल में उनके साथ बात की जानी चाहिए। अब जाहिर है मुज़ाकरात करने चाहिए और टेबल टॉक से, मुज़ाकरात से ही चीज़ों का हल निकलता है। लेकिन पिछले कई माह से वो तहरीक वहाँ पे चल रही है, उसको किसी ने नोटिस नहीं किया, किसी ने उनको लिफ्ट नहीं करवाई और अब मामलात उस नैज पर पहुँच चुके हैं कि वहाँ से शायद वापसी अब थोड़ी सी मुश्किल नज़र आ रही है। और फिर उनका तीसरा मुतालबा ये था कि कश्मीर के अंदर जो चीज़ें हैं, यानी कि जो रेट्स हैं, जो प्राइसेस हैं, उनको आप जम्मू कश्मीर के मुताबिक लेकर आएँ, यानी कि जो इंडियन कश्मीर है उसके मुताबिक लेकर आएँ, तो वो भी डूएबल नहीं है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो डूएबल इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान की करेंसी और इंडिया की करेंसी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पाकिस्तान तकरीबन कोई 2-3 रुपये अगर पाकिस्तान के हों तो शायद इंडिया का 1 रुपया बनता है, इस तरह की, या इससे भी ऊपर नीचे मज़ीद डिफरेंस भी होगा, तो ये भी डूएबल नहीं है। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें हम इसको जस्ट एक सिंगल लाइन में ये नहीं कह सकते कि डूएबल नहीं है, ये किया ही नहीं जा सकता। इसके ऊपर आपको मिल बैठकर अपने एक टेबल टॉक्स के ज़रिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना पड़ेगा मुजाहिरीन के सामने, अपना पॉइंट ऑफ व्यू उनके लीडरान के सामने रखना पड़ेगा। उन्हें बताना पड़ेगा कि पाकिस्तान की या कश्मीर की इस वक्त क्या मजबूरियाँ हैं। हमारे फाइनेंशियल हालात इस बात की इजाज़त नहीं देते कि हम ये सारी चीज़ें जो है यकमुश्त एक ही दफ़ा आपको सारी दे दें, पॉसिबल नहीं है, ऐसा डूएबल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको टेबल टॉक्स करनी पड़ेंगी। लेकिन जनाब वहाँ के वज़ीर-ए-आज़म जनाब अनवारुल हक साहब, उन्होंने कहा जी कि आओ ज़रा काला पुल क्रॉस करके तो दिखाओ, हम आपकी ऐसी की तैसी कर देंगे, हम आपको कदम आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो ये रियासत के काम ये नहीं होते। रियासत का काम होता है कि अपने, रियासत बेसिकली क्या है, रियासत एक माँ का किरदार उसका होता है। अब रियासत अगर अपने लोगों को धमकियाँ देगी, रियासत अपने लोगों को इस तरह ट्रीट करेगी जैसे दुश्मन को करती है, तो फिर ऑब्वियसली वो हालात बनते हैं जो कश्मीर में इस वक्त बन चुके हैं। आज के जनाब ताज़ा तरीन जो हालात हैं, एक एसपी साहब जो हैं गालिबन सॉरी एक इंस्पेक्टर साहब जो हैं वहाँ पे शहीद हो चुके हैं, उनको मुजाहिरीन ने मारा है। एक अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो गर्दिश कर रही थी फेसबुक के ऊपर और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा जगहों पे वो चल रही है वीडियो कि एक शख्स पुलिस से बचने के चक्कर में पुल से नीचे गिरता और नीचे दरिया में चला जाता है। ये इंसानियत है यार, ये मुल्क है, ये कोई पाकिस्तान या ये कोई मतलब इंडिया की फोर्सेस तो है नहीं। दूसरी जाने भी जा रहा है, पाकिस्तानी है, हमारे मुसलमान भाई हैं, तो आपसे क्यों इतना लोग डर रहे हैं कि वो छलांग मार दिए अगले दरिया में। और फिर दूसरी वीडियो एक और वहाँ पे चल रही है, सीधा सोशल मीडिया पे अभी मेरी नज़र से गुजरी कि वहाँ पे एक पुलिस वाले को लोगों ने उठा के पहाड़ी से नीचे फेंक दिया और एक नीचे गहरी खाई में फेंक दिया। तो ये चीज़ें, ये विजुअल देखकर दिल बड़ा दुखता है। और मेरे ख्याल में इसके ऊपर रियासत को होश के नाखन लेने पड़ेंगे। रियासत आज़ाद कश्मीर जो है उसको होश के नाखन लेने पड़ेंगे। अनवारुल हक जो वहाँ के वज़ीर-ए-आज़म है, किसी को ये पता नहीं हो किधर है, उनका कोई खैर खबर नहीं है कोई कहाँ पे है। वहाँ की जो इंतज़ामिया है वो स्ट्रेट फायर कर रही है लोगों के ऊपर। जो भी लोग बड़े बड़े काफिले जो मुजफ्फराबाद जा रहे हैं उनके ऊपर स्ट्रेट फायरिंग हो रही है। दिस इज़ नॉट एक एटीट्यूड जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। कोई भी अवाम जो है वो एक्सेप्ट इसको नहीं करेगी, चाहे वो पाकिस्तान की अवाम हो या जो कश्मीर की अवाम हो। अब ऑब्वियसली इसके ऊपर अगर सारे विजुअल्स किसी के नज़रों से गुजरते हैं, ये विजुअल अगर किसी के सामने आते हैं, तो वो पाकिस्तान के अंदर भी इसके ऊपर इसको बड़ा गौर से देखने की ज़रूरत है, इसको सीरियस लेने की ज़रूरत है। एक ये चीज़ आप याद रखें कि अगर कश्मीर के अंदर ये हो सकता है, ये कहीं भी हो सकता है। सो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी, पाकिस्तान की हुकूमत को भी और पाकिस्तान की आवाम को भी ये सोच समझ कर चलना होगा कि अपने कोई भी ऐसे मुतालबात जो कि नॉट वो डूएबल ना हो, जो कि पॉसिबल ना हो, उनको पूरा करना पॉसिबल ना हो, ऐसे मुतालबात पहली बात तो होने नहीं चाहिए। और पाकिस्तान की आवाम तो ऐसे मुतालबात रखती भी नहीं है। सीधी बात है कि पाकिस्तान की तारीख उठाकर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की आवाम ने ऐसे मुतालबात कभी रखे ही नहीं है। पाकिस्तान की आवाम ने अपने हकूक़ लेने की कभी बात की ही नहीं है। पाकिस्तान, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि पाकिस्तान का जो आइन है ना, पाकिस्तान के आइन के जो 45 दफ़ात हैं, 40,
40 दफ़ात पाकिस्तान के बुनियादी हकूक़ की, पाकिस्तानी अवाम के बुनियादी हकूक़ की बात करती हैं, लेकिन पाकिस्तान की कौम उसकी तरफ तवज्जो नहीं देती। हमने कभी अपने हकूक़ की बात की नहीं है, नाम करेंगे मेरे ख्याल में आने वाले 100 साल भी मज़ीद नहीं करेंगे। तो पाकिस्तानियों से तो ऐसा जो रवैया एक्सपेक्ट करना जो शायद आप ये कहें कि खामख्याली है, लेकिन बहरहाल ये फिर भी एक रियासत को इसकी तरफ मेरे ख्याल में देखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। आप बहुत सारे इनकलाबात दुनिया के अंदर आए, आप फ्रांस का इनकलाब देख लें, आप हिस्ट्री पढ़ें उठा के, रशिया के इनकलाब देख लें, जितने भी इनकलाबात आए दुनिया के अंदर, उनके पीछे वजूहात कुछ इसी से मिलती जुलती थी। वहाँ पे पहले जो है महंगाई के ख़िलाफ़ बातें, इस तरह की चीज़ें उठना शुरू हुई, तरीक़ें शुरू हुई, उनको ताकत से दबाने की कोशिश की गई, मुआशी हालात ख़राब हुए और फिर करते करते बड़े बड़े इनकलाबात आए, बड़े बड़े इनकलाब आए, वहाँ पे रेवोल्यूशन वहाँ पे आए। और जो ईरान का आप इनकलाब देख लें, ईरान के अंदर बहुत सारी वजूहात थी, वहाँ पे बेहयाई थी और बहुत सारी वजूहात थी, इनकी बुनियाद पर वहाँ पे इनकलाब आया था। तो ये छोटी छोटी जो चिंगारियाँ होती हैं, जब ये बढ़ कर एक बड़ी एक अलाव का जो है वो रूप धारती हैं, तो फिर चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। और कश्मीर के हवाले से इस वक्त जो विजुअल्स गर्दिश कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया के ऊपर आपको विजुअल्स नज़र आएंगे, जो चीज़ें आपको नज़र आएंगी, तो हौसला अफजा नहीं है मेरे ख्याल में लोगों को। जो वहाँ पे जो ज़िम्मेदारान हैं, चाहे वो वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसके ज़िम्मेदारान हैं, या जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, जो मुजाहिरीन, इनको जो ज़िम्मेदारान हैं, मिल बैठ कर इनको मामला को रिजॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि आपकी आपस की जो लड़ाई होती है उसके अंदर बाज़ कुछ ऐसी कुव्वतें भी कूद पड़ती हैं जो कि जिनका ताल्लुक आपके मुल्क से नहीं होता। कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं, जैसे इंडिया है, बिल्कुल हमें खुला कहना चाहिए, इंडिया है, वहाँ पे हालात ख़राब करने के लिए कोशिश कर सकता है, बाहर की एजेंसीज कोशिश कर सकती हैं। तो ऐसे में रियासत को और जो वहाँ पे ज़िम्मेदारान हैं, जो एहतजाज को लीड कर रहे हैं, उनको मिल बैठकर मामलात को सीधे रास्ते पे लेकर जाना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये चीज़ें अगर आज इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी हैं, तो अगर इसमें मज़ीद दिन लगेंगे तो मज़ीद चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी और फिर ये किसी के हाथ में नहीं रहेंगी और देखा देखी फिर मामलात पूरे मुल्क में भी फैल सकते हैं। सो दोनों जानब की जो हुकूमतें हैं, चाहे वो कश्मीर की हुकूमत है, ये जो पाकिस्तान की हुकूमत है, सबको इस मामले को ठंडे दिल से और एक बड़ा होने की हैसियत से देखना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये मामला जो हैं आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं और इसमें मज़ीद तेज़ी आ सकती है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को और कश्मीर को इस सूरत-ए-हाल से मज़ीद बिगड़ने से बचाएँ और पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाएँ। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी इंतहाई कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।